आप जानते हैं, जिस तुलसी को हम रोज श्रद्धा से पूजते हैं वह केवल एक पौधा नहीं है बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार है। क्या आपने कभी सोचा तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु से क्यों हुआ? क्या तुलसी विवाह केवल एक प्रतीक है या इसके पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा रहस्य? आज हम जानेंगे तुलसी जी के पूर्व जन्म की वो कथा जिसे सुनकर आपके हृदय में भक्ति की गंगा बह निकलेगी। बहुत समय पहले की बात है, एक अत्यंत तेजस्वी तपस्विनी कन्या थी जिसका नाम था वृदा। और वृदा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वे एक महान राक्षस राजा जलंधर की पत्नी थी। लेकिन उनका जीवन केवल राक्षसी महलों तक सीमित नहीं था। वृदा बचपन से ही विष्णु भगवान की परम भक्त थी। उसका हृदय इतना ज़्यादा पवित्र था कि उसके तप से तीनों लोक कांप उठते थे। जलंधर एक शक्तिशाली राक्षस था जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वह शिवजी द्वारा दिया गया वरदान लिए संसार में आतंक मचाता था। लेकिन उसका बल और विजय केवल एक ही वजह से था, वृदा का सतीत्व। हाँ, वृदा के पतिव्रता धर्म और तप की शक्ति से जलंधर अपराजय बन गया था। देवताओं ने कई प्रयास किए लेकिन कोई भी जलंधर को पराजित नहीं कर सका। तब देवताओं ने सहायता मांगी भगवान विष्णु से। देवताओं की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उन्हें भी पीड़ा में डाल गया। विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण कर वृदा के सामने प्रकट हुए। वृदा ने समझा यह उनके पति हैं। जब उन्होंने उनका स्पर्श किया तभी उनका सतीत्व भंग हो गया। उसी क्षण देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृदा को सच्चाई का ज्ञान हुआ, उन्होंने अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया। लेकिन उसके पहले उन्होंने विष्णु भगवान को एक श्राप दिया, जिस प्रकार आपने मेरे पति का रूप लेकर मेरा सतीत्व भंग किया है, उसी प्रकार आप भी स्त्री वियोग का दुख झेलेंगे। यह वही श्राप था जिसके फलस्वरूप भगवान श्री राम को सीता जी से दूर रहना पड़ा। वृदा के शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकली और उस राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। इस पौधे में इतनी ज़्यादा शक्ति थी, यह स्वयं लक्ष्मी जी का रूप बन गया। शास्त्रों में वर्णित है, तुलसी जी लक्ष्मी जी का वनमाला रूप है। वृदा द्वारा दिया गया श्राप और उनका तप दोनों को सम्मान देते हुए भगवान विष्णु ने यह वचन दिया, हे वृदा, अगले युग में जब तुम तुलसी के रूप में जन्म लोगी, मैं तुमसे शालिग्राम रूप में विवाह करूंगा। इसी कारण हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। तुलसी विवाह में तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान यानी भगवान विष्णु से संपन्न होता है। यह विवाह इतना पावन होता है, इसे करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी दल ये न ददाति विष्णवे स याति नरक ध्रुव। जो मनुष्य तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु को भोग अर्पण करता है वह नरक को प्राप्त होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह है भक्ति, सतीत्व, त्याग और तपस्या का प्रतीक। तुलसी में हर दिन जल देना, उसे स्पर्श कर प्रणाम करना, यह स्वयं देवी लक्ष्मी की सेवा करने जैसा है। एक स्त्री जिसने अपने पति की रक्षा के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया, एक स्त्री जो भक्ति में विलीन होकर तुलसी बन गई, एक स्त्री जिसने विष्णु को पति के रूप में पा लिया, वह कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का रूप वृदा थी। आज जब भी आप तुलसी में जल अर्पित करें, समझिए आप लक्ष्मी जी को प्रणाम कर रहे हैं। जब तुलसी विवाह होता है, वह केवल रस्म नहीं, वह उस भक्ति, त्याग और प्रेम का उत्सव है जो हमें वृदा से सीखना चाहिए। तो कैसी लगी आपको तुलसी माता की यह कथा? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही कथाएं रोजाना सुनने को मिलेगी। जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु।